एफजीआई द्वारा हर साल एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन कर उद्योगों और उद्योगों से जुड़ी गतिविधियों और व्यक्तियों को सराहा जाता है। इसी के तहत 17वें अवार्ड शो का आयोजन किया गया। वडोदरा में फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज द्वारा 17वें एफजीआई अवार्ड फॉर एक्सीलेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 14 कैटेगरी में विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों और इंडस्ट्री द्वारा 175 आवेदन किए गए। 175 एंट्रीज में से 14 श्रेष्ठ लोगों को यह अवार्ड प्रदान किया गया। जायडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर पंकज पटेल को एफजीआई अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, जेंटीवा प्राइवेट लिमिटेड अंकलेश्वर को पॉल्यूशन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैटेगरी में अवार्ड, बेस्ट वैल्यू कैंप प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा को आउटस्टैंडिंग एमएसएमई अवार्ड, अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड सूरत के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नरेश पटेल को आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर मेल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। कैस्टर गिरनार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जूनागढ़ को एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन के लिए अवार्ड दिया गया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की सीईओ डॉक्टर बिनीता वेरदिया को आउटस्टैंडिंग वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से नवाजा गया। सूर्या लाइफ साइंसेज लिमिटेड अंकलेश्वर को बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एचआर एंड आईआर पॉलिसीज अवार्ड एनायत किया गया। जायटेक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा को आउटस्टैंडिंग इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग अवार्ड कैटेगरी में नवाजा गया। यूपीएल लिमिटेड वलसाड़ और कॉस्मो फिल्म लिमिटेड वडोदरा को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज बाय इंडस्ट्री कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। मांगरोल सूरत की दीप डेवलपमेंट एफर्ट्स फॉर रूरल इकोनॉमी एंड पीपल को आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट बाय इंडिविजुअल एनजीओ कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। गुलब्रांसन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा को इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस अवार्ड, पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल वडोदरा को बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन हेल्थ केयर सेक्टर अवार्ड से नवाजा गया। वहीं लाइमलाइट आईटी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, विधायक सीमा मोहिले, एफजीआई के पदाधिकारियों और उद्योगपतियों की उपस्थिति रही। आज ये जो अवार्ड मिला है त्रिवेदी जी के हाथ से, फ्रॉम सूर्या लाइफ साइंसेज से बोल रहा हूँ, एंड मुझे बहुत खुशी है, बहुत ही गर्व है कि एचआर एंड इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ये हमको अवार्ड दिया है, जो हम परफॉर्म करते हैं और मेंटेन करते हैं पॉलिसीज़। आज ये अवार्ड पाके हमारे पूरे कंपनी के ग्रुप ऑफ कंपनी को बहुत गौरवमंद लग रहा है। सारे एम्प्लॉई, हमारे 300 एम्प्लॉई इसके लिए इस अवार्ड के लिए विजेता हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, ये अवार्ड उन सबको जाता है। इन सब के मिलके ये अवार्ड जीता हुआ है। खुशी की बात ये है कि ये अवार्ड जिनके बीच में दिया गया है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, हर तरह के मल्टीनेशंस जो आए, और उनकी कंपटीशन में जब ये अवार्ड हमें डिक्लेयर हुआ तो हमें और खुशी हुई कि हमारी भी जो प्रेस्टीज है, हम जिस लेवल के हैं, कोई किसी भी बड़ी और मल्टीनेशनल से किसी से कम नहीं है एचआर एक्टिविटी के लिए। थैंक यू। Yeah, we have been awarded for an outstanding MSME from Federation of Gujarat Industries. This is the hard work of our team and हम लोग 30% से हर साल अभी पिछले 4 साल में ग्रो हो रहे, और 80% 80% we export our products to all parts of the world, and we are primarily into manufacture of fragrance and flavors ingredients, and we have 2 units and close to around 400 people are working with us. बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि हमें ये एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन से ये हमें अवार्ड मिला है। हमारी कंपनी का नाम लाइमलाइट आईटी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, और हम जो हैं फैक्ट्रियों को डिजिटाइज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फैक्ट्री और एफिशिएंटली काम कर सके और उनका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो जाए। हमारी कंपनी जो है अल्ट्रा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, जैसे एआई एमएल वगैरह सॉल्यूशन में इंटीग्रेट करके टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हम फैक्ट्रियों को प्रोवाइड कर सकें, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो की जा सके फैक्ट्रियों के लिए। मैं कॉस्मो फिल्म्स जो कंपनी है, उनकी जो CSR विंग है कॉस्मो फाउंडेशन, जो उसकी जो विंग है कॉस्मो फाउंडेशन, और वहाँ करजन के बगल में नवी चितड़ी करके गांव है। उस गांव में करीबन 2008 से हम लोगों ने कॉस्मो कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया।
फिर बाद में कॉस्मो ज्ञान विहार केंद्र शुरू किया, जिसमें CGVK के नाम से जाना जाता है। और उनमें बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का उनको गणित, मैथमेटिक्स जो है और गुजराती है, वो उसको इंटीग्रेट करते हुए उसको बेसिक लर्निंग स्किल पे इंटीग्रेट करते हैं, जो फाउंडेशन लिटरेसी के आधार पे हम लोगों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वहाँ हमारे काफ़ी स्टाफ है, उसमें से बाल मित्र है, कंप्यूटर टीचर है, इंग्लिश ट्रेनिंग टीचर्स है। और 2010 के संदर्भ में हम लोगों ने जो दशाब्दी महोत्सव जो मनवाया, उसमें काफ़ी लोग आए। वहाँ कंडारी स्कूल में हमने मनाया था। कलेक्टर साहब आए थे, सेक्रेटरी साहब आए थे, होम सेक्रेटरी साहब आए थे। उसका जो नाम था वो तिवारी साहब से, मोहन तिवारी सर जी थे। और ये जो हमारे बगल में बैठे हैं वो CSR हेड है, ममता बख्शी है। वो भी करीबन कॉस्मो फाउंडेशन की जो स्थापना हुई उसी दिन से करजन के अगल बगल के विस्तार में करीबन 21 गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, और जो वो हमको जो पढ़ाते, हम उनको कॉस्मो कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम इंग्लिश जो पढ़ाते, उसके संदर्भ में करीबन काफ़ी बच्चे अपना खुद का भविष्य का निर्माण कर पाए। और उसके संदर्भ में अपने अपने जो डिसिप्लिन थे, वो डिसिप्लिन में वो अपना कैरियर में काफ़ी बिल्ड किया। आज हमें FGI की तरफ से आउटस्टैंडिंग वुमेन प्रोफेशनल का अवार्ड दिया गया है, जो एक्सीलेंस वो मान रहे हैं उस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अवार्ड दिया है। उन्होंने मुझे पूरी जर्नी उन्होंने हमारी देखी, 24 साल की जो मेरी जर्नी उन्होंने देखा, उन्होंने कहीं पे महिला कैसे आगे बढ़ सकती है, और हर प्लेटफॉर्म पे अगर दिया जाता है, मौका दिया जाए, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। हमने 4 संस्था में काम किया है 24 सालों के अंदर। फर्स्ट वॉज GSFC, जो हमें प्लेटफॉर्म दिया गया महिला और पुरुष साथ में काम करने के लिए और साथ में डिसीजन लेके प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए। वहाँ से हम आगे बढ़े, हम सेवा मंदिर में गए, जहाँ उन्होंने संस्था ने सिखाया कैसे गाँव में काम किया जाता है, नीड्स आइडेंटिफाई क्या है, जहाँ पे पुरुष और महिला को अलग ना मानते हुए एक साथ एक जाजम पर बैठ के हम कैसे कर सकते हैं। ये संस्था से मैं सीखा, सेवा मंदिर से बहुत कुछ अच्छा सीखा। फिर हम आए दीपक फाउंडेशन के अंदर, जो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म सिखाया, किस वजह से प्रोफेशनलिज्म और काम किया जा सकता है। और ये प्लेटफॉर्म, तीनों का प्लेटफॉर्म लेके जब यूनाइटेड वे बड़ौदा में हम आए, तो एक अच्छा सा बोर्ड हमें मिला, जिन्होंने फ्रीडम से हमें काम करने का मौका दिया है। और हम चारों जो चीज़ सीख के आए वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ज़रूरी नहीं झंडा महिला का झंडा लेके ही घूमना पड़ता है, पुरुष और महिला साथ में लेके चल सकते तो आगे बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम यही मैसेज सोसाइटी को भी देना चाहेंगे कि दोनों साथ में मिलकर आइए और कदम बढ़ाइए आगे, और कहीं ना कहीं चेंज बदलाव आएगा। और यही बदलाव की कहानी हम लोग आगे बढ़ के यूनाइटेड वे के साथ लेके जाना चाहते हैं कि पूरा संस्था साथ में लेके चलेंगे और अच्छा काम करेंगे।